अच्छा, आपने नाम बोला था सोबरा अनमोल, शायरा हैं आप? नो, फिर अनमोल क्यों है? बस मैं कीमती हूँ ना। कीमती हो, चलो। मेरी शक्ल से आपको क्या लगता है, मैं कैसा दिखता हूँ आपको? मतलब आप तो आशिकाना मिजाज जैसा लगता है वैसे। चले चले। पौधे इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए इंतहाई लाजिम है। यही वजह है कि 21 मार्च को हर साल आलमी सतह पर आलमी योम शजरकारी मनाया जाता है, जिसको मनाने का मकसद पौधों की अहमियत को उजागर करना और इनके बारे में लोगों को आगाही देना है। इस वक्त मैं फ्यूचर गाइड पब्लिक स्कूल शिकरदू में मौजूद हूँ, जहाँ के असातिज़ा ने आज के दिन को प्लांटेशन डे के तौर पर डिक्लेयर किया है और अपने स्कूल में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और अपने स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर असातिज़ा ने भी पौधे लगाए। जरा उनसे मुलाकात करके पूछते हैं कि वो पौधों की अहमियत के बारे में क्या नाम है आपका? अली हैदर। अली हैदर, क्या करें? इस वक्त पौधे लगा। पौधे क्यों लगाते हो? प्लांटेशन डे। प्लांटेशन डे क्या होता है? प्लांटेशन में प्लांटेशन डे में पौधा लगा। तो पौधों के क्या फ़ायदे? पौधे क्यों लगाते हो? लगा तो ये भी रहा है, ये भी रहा है, आप क्यों लगाते हो पौधे? पौधे क्योंकि हमारे माहौल को साफ रखते हैं और खुशबू आता है, खुशबू आता है और क्या होता है? और ऑक्सीजन हासिल होता है। ऑक्सीजन हासिल होता है, इसलिए पौधे लगाते हो। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं कहेंगे? क्या लगे? वेल डन है। इधर किस क्लास में पढ़ते हो आप? 6। क्लास 6 में पढ़ते हो? चलो इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुगरा अनमोल है। सोबरा अनमोल, कौन सी क्लास में? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। 7th क्लास में पढ़ती हो। आज क्या दिन है सोबरा? आज प्लांटेशन डे है। प्लांटेशन डे, मुझे नहीं पता प्लांटेशन डे क्या होता है, आप बताएं। प्लांटेशन डे में पौधे लगाते हैं हमारे इर्द गिर्द। पौधे क्यों लगाते हैं? पौधे लगाना ताकि- माली का काम होता है, स्टूडेंट का थोड़ी काम है। नहीं ना, पौधे सबको लगाना फ़र्ज है, क्योंकि इससे जो है हमारे माहौल में हवा पैदा होती है, खूबसूरती भी आती है। खूबसूरती आती है, खूबसूरती तो हम सड़कें पक्की करते हैं, उससे भी आती हैं। तो हम नहीं। ये नहीं, बेहतर ये नहीं हुआ कि हम बच्चों को निकालें और सड़कें पक्की करना शुरू कर दें, नहीं, बजाय खूबसूरती इसके कि हम पौधे उगाएं। नहीं, खूबसूरती जो पौधे हैं इनसे अलग से नेचुरल ब्यूटी पैदा होती है हमारे माहौल में। ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, मैं अपने तमाम दोस्तों को ये कहना चाहूँगी कि एक से बढ़कर एक पौधा लगाएं। आपने लगाया कोई पौधा? जी बिल्कुल, मैंने 3-4 पौधे लगाए हैं। 3-4 पौधे लगाए हैं, सच्ची बात है? जी बिल्कुल। अच्छा, आपने नाम बोला था सोबरा अनमोल, शायरा हैं आप? नो, फिर अनमोल क्यों है? बस मैं कीमती हूँ ना। कीमती हो, चलो खुश रहिए हमेशा, ठीक है? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साजिद अली है। साजिद अली, आप टीचर हैं सर? जी सर, मैं टीचर हूँ। क्या पढ़ाते सर आप? मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। बायोलॉजी पढ़ाते तो बहुत अच्छा हुआ सर कि एक बायोलॉजी के टीचर हमारे साथ हैं और प्लांटेशन डे के हवाले से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं आपके स्कूल में। तो क्या है सर प्लांटेशन डे की क्या अहमियत है माशरे में? पौधों की क्या अहमियत है, ज़रा बताइए सर हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम कायनात की इब्तिदा से देखें तो ये 2 दौर चले हैं कि एक वक्त हुआ करता था कि एग्रीकल्चर का दौर था, तब जो पूरा अर्थ है वो ग्रीन था, तो जिसकी वजह से कोई एटमॉस्फेयर में माहौल में कोई पोल्यूशन का या ग्लोबल वार्मिंग का मसला नहीं था। जो ही सनतकारी है आपके पास, जो इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन आ गई, इनकलाब आया, उसके बाद से पोल्यूशन का जो इर्तिका हुआ, अब पोल्यूशन की वजह से जो पूरी दुनिया है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब ग्लोबल वार्मिंग की ज़द में आ गई। अगर इसी कंडीशन में अगर यही रफ्ता यही टेक्नोलॉजी या यही पोल्यूशन अगर बरकरार रहे तो अनकरीब इंसान या ज़िंदगी या ज़मीन में जितने भी जानदार है वो इंसान के ही इर्तिका, उनकी तरक्की और उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से बर्बाद हो जाएगी। तो इससे हम इस तरह कर रहे हैं कि ये प्लांटेशन डे का बड़ा मकसद ये है कि हम बच्चों को अवेयरनेस दे रहे हैं, आगाही दे रहे हैं कि ज़िंदगी की बका पौधों से है। बहुत अच्छा सर। बात स्कूलों में हमने देखा सर ग्राउंड में नहीं होता, लेकिन फिर भी ये इस डे को मनाया जाता है। इससे ये हम अक्स कर सकते हैं कि स्कूलों में बच्चों को किस हद तक जो है पौधों के बारे में बताया जाता है। तो ये सर ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में, मकामी लेवल में किस हद तक हम इसको बढ़ा सकते हैं? पौधों को कैसे, क्यों कर और कैसे बढ़ा सकते हैं सर? पौधों को पहले तो आपके पास तालीमी इदारों में एक बड़ा इज्तिमा होता है बच्चों का, और बच्चे कौम का मुस्तकबिल होते हैं, और इनके अंदर ये शऊर जाग जाए तो वो पूरे मोहल्ले, गली, बस्ती, आपके पास शहर, ये सारी चीज़ें इस इलाकों को संभाल सकते हैं। तो अगर हम बच्चों को शऊर दे देंगे तो आगे पीछे हमारे पास जितने भी इलाके हैं और यहाँ अवेयरनेस देकर ये बच्चे क्या करेंगे, पूरे माहौल में जो है ना आगाही फैलाएंगे, और इस वजह से प्लांटेशन करने में ये साथ देते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में क्या पैगाम देंगे सर? यही पैगाम दूंगा कि जितने भी ज़मींदार हैं उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्लांट्स को ग्रो करें, एग्रीकल्चर के ऊपर तवज्जो दें कि इंसान की ज़िंदगी फितरत में है, फितरत के करीब जितने हम हो जाएंगे उतना ही हमारी जो ना ज़िंदगी और हमारी अर्थ और हमारी यूनिवर्स की बका है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। एक और नौजवान तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है? बिलाल अहमद। बिलाल अहमद, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 9। क्लास 9 में पढ़ते हो। बिलाल, क्या दिन है आज? आपके स्कूल में बड़ी हंगामा रही और इस वक्त बच्चे पौधे लगा रहे हैं, क्या कहते हैं इस दिन को?
आज प्लांटेशन डे है, जो एक अहम दिन हमारे लिए है, क्योंकि प्लांटेशन एक पौधा आप लगाते हैं तो 40 लोगों पर आपका एहसान होता है, क्योंकि एक प्लांट एट अ टाइम 40 लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करता है। अगर आप एक प्लांट पौधे को काट भी देते हैं तो उसकी जगह में दूसरा पौधा डाल दें, और क्योंकि प्लांट पौधे लगाना सदका जारिया है, किसी को आप पैसे देते हो वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन एक पौधा एट अ टाइम 40 लोगों पर एहसान करते हैं। इसका मतलब है आपने 40 लोगों पर एहसान किया। और आज हमारे स्कूल में प्लांटेशन डे है। ये दिन हर साल हम मनाते हैं बड़े ज़ोर शोर से, लेकिन इस साल कुछ अलग किस्म से अलग तरीके से हमने मनाए हैं। बहुत से लोग बाहर से भी हमने लोगों को बुलाए हैं, बहुत से पौधे बच्चों ने लाए, बच्चे पुरजोश है। आप बता तो बड़े अच्छे से बता रहे हो कि पौधे ये हैं वो हैं, लेकिन आपने खुद कितने पौधे लगाए हैं? अभी तक कोशिश की है, अभी तक हमने 4 से 5 पौधे तो अभी हमने स्कूल में ही लगाए हैं, लेकिन बाहर जब भी मौका मिलता है हम कोशिश करते हैं कि हर जगह आप बोलते अच्छे हो और आप 9th क्लास के भी तालिब इल्म हो, तो आप अवेयरनेस दे सकते हो और माशरे को बता सकते हो कि पौधों की क्या अहमियत है, पौधों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आप ये काम करते भी हो बाहर माशरे में जाकर? जी कोशिश करते हैं इस बारे में। और अवेयरनेस के हिसाब से ये है कि पौधे अर्बन सिविलाइजेशन की वजह से फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट में तब्दील करने की वजह से दुनिया के अंदर अभी ग्लोबल वार्मिंग का इशू। साइंस के स्टूडेंट तो नहीं हो? हाँ, मैं साइंस के। अभी तो मुझे इस्तिलाहात समझने में बड़ा मुश्किल हो रहा है ना। ग्लोबल ये मसला नहीं है, आसान वर्ड्स में समझने की कोशिश। ताकि हमारे नाज़रीन जो है ना आसान समझने की कोशिश करते हैं। डिफॉरेस्टेशन जो आम अभी हम कहते हैं, हम किताबों में आ जाता है डिफॉरेस्टेशन का नाम। डिफॉरेस्टेशन की वजह से अभी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग यानी दुनिया के गर्म होने का इशू हो रहा है, लेकिन दुनिया के गर्म होने के इशूज़ उन एरियो को ज़्यादा है जहाँ सी लेवल जो सतह समंदर से ऊपर है, उन जगहों में ग्लोबल वार्मिंग का इशू क्रिएट हो रहा है। और ओजोन डिप्लेशन, ओजोन के ऊपर होल क्रिएट होना है, होल का मेन वजह डिफॉरेस्टेशन है। चलें बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी लंबी इस्तिलाहात इस्तेमाल की और इतना मुश्किल आपने बोला कि मुझे खुद लग रहा था यार कि मैं किसी साइंस की क्लास में हूँ या ये बायोलॉजी की किसी क्लास में तो नहीं, वैसा लग रहा था मुझे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नौजवान और खूबरू तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं कि इनका नाम क्या है, इनका काम क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इनायत अली है। इनायत अली, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्रॉक्टर भी हो माशाल्लाह से, आपके सामने लिखा हुआ भी है। जी मैं क्लास 9 का प्रॉक्टर, एज अ प्रॉक्टर भी मैं काम करता हूँ यहाँ पे, और क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ। क्लास 9 के स्टूडेंट हो। आपके स्कूल में बड़ी हंगामारी हो रही है, बच्चों से हमने बात की प्लांटेशन डे है। हम कभी इसको शजरकारी कहा करते थे, लेकिन अब ये प्लांटेशन डे में तब्दील हो चुका है। क्या है ये प्लांटेशन डे? क्योंकि प्लांटेशन डे इसलिए क्योंकि इंग्लिश को फोकियत हर जगह में मिल रही है, तो इसलिए इंग्लिश को फोकियत ज़्यादा मिलने की वजह से इसे जो है शजरकारी की जगह में प्लांटेशन डे ही मनाया जाता है। इसको पूरी पाकिस्तान में मनाया जाता है इस दिन को। और जो है प्लांट जो है हमारे लिए एक एज अ फैक्टर है, जैसे कि एज वेल एज फूड और वाटर, जैसे पानी और खुराक की जिस तरह हमें ज़रूरत है, इसी तरह पौधों की भी ज़रूरत है। क्योंकि जब हमारे माहौल में जो है पौधे हम लगाएंगे, ऑक्सीजन की वजह से ऑलरेडी हमें मालूम है कि ऑक्सीजन न होने की वजह से अभी जो है ओजोन लेयर डिफ्लेक्शन का शिकार हो रही हैं। इस वजह से हम जब ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो ओजोन लेयर जो है दोबारा से जो है बढ़ सकती है, और जो है हमारा माहौल एक खुशगवार माहौल हम बना सकते हैं। और जो हमारा जो क्लाइमेट, हमने अभी आपके यहीं एक क्लास फेलो थे, बिलाल नाम था उनका, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें बताई हमें ओजोन डिप्रेशन के हवाले से, पौधों के हवाले से। हम ज़रा थोड़ा सा बाहर निकलना चाहते हैं साइंस की दुनिया से, तो कोई शेर और शायरी साहब शगफ रखते हैं, तो कोई शेर और शायरी सुनाएंगे? जी कैसी शेर और शायरी, मतलब कैसे से क्या मुराद है भाई? मेरे शक्ल साहब को क्या लगता है, मैं कैसा दिखता हूँ आपको? मतलब आप तो आशिकाना मिजाज जैसा लगता है वैसे। चले सुना। मेरा तो वही इशार मैं बार बार पढ़ता रहता हूँ। इश्क पर करबला का साया है, इश्क तो सर ही मांगता है मियाँ, इश्क पर करबला का साया है। किस शायर का है? ये किसका है मुझे खास मालूम नहीं। जॉन एलिया का होगा। क्या कहा, इश्क कर बैठे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलें, आप भी लगते हो थोड़े बहुत मिजाज के। बहरहाल मिजाज भी ऐसा है, कुछ ऐसा मतलब मिजाज सा है, बहरहाल इतना ज़्यादा अटैच नहीं है। चले इनायत, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं। बस मेरा मैसेज ये है कि हम जो है प्लांट्स को लगा के जो है हमारे माहौल को जो है, क्योंकि प्लांट्स को ज़्यादा लगाना चाहिए, ताकि जो है हमारे जो है इलाके में जो है सियाहत को फ़रोग़ हासिल हो सके और ज़्यादा टूरिस्ट आए और हमारा इनकम भी इससे हासिल हो सके, और जो है खूबसूरती भी उन टूरिस्ट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये नाज़रीन, आपने सुना टीचरों की बातें, बच्चों से भी आपने बहुत सुना कि प्लांटेशन डे क्या होता है, पौधों की क्या अहमियत है। इस हवाले से हमने सबसे बातें की, मगर सबका
सबका कहना यही है कि पौधे हमारे लिए बहुत लाजिम है। पौधों के बगैर इंसानी ज़िंदगी का दारोमदार नामुमकिन है, क्योंकि जो सांस हम रोज़मर्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं या ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका दारोमदार भी पौधों पर है। लिहाजा पौधे उगाइए ताकि माशरे को खूबसूरत बना सकें, इंसान दोस्त माशरा हम बना सकें। इसके लिए लाजिम है कि हम पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। इसी दुआ के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि आप इन बातों पर, इन नसीहतों पर अमल करेंगे और अपने अपने घरों पर पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे ताकि हमारा ये माशरा खूबसूरत से खूबसूरत तर बने। मुझे अपने मेज़बान इब्राहिम हुसैन राही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।